नमस्कार दोस्तों, सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतास को भारत लाया गया। कुछ महीनों बाद फरवरी 2023 में 12 चीतास 12 अफ्रीकन चीतास को भारत लाया गया। इस बार साउथ अफ्रीका के इन चीतों की देश वापसी प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत थी, जिसकी कोशिश 2009 से की जा रही थी। मकसद सिर्फ एक था, भारत में इन विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर से जिंदा करना। जब ये चीते भारत आ गए थे तो मीडिया वालों ने इस चर्चा को बहुत ज्यादा कवर किया। इस पर बहुत सी वीडियोस बनाई, हर कोई जश्न मना रहा था। लेकिन आज चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। शायद ही कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि कड़वा सच यह है कि उन 20 चीतों में से 6 की मौत हो चुकी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या चीतास प्रोजेक्ट हो पाएगा या फिर यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट वेव एआई ब्लॉग्स। हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम दुनिया को देखने का नजरिया बनाते हैं। आज की त्रासदी समझने से पहले उस दौर को याद करते हैं जब भारत की शान इन चीतों से ही थी। चीता शब्द हमारी संस्कृत के चित्रक से बना है। इतिहास बताता है कि मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 पालतू चीते थे। सोचिए वो नजारा जब शाही शिकार पर हजारों चीते निकलते थे। 10,000 साल पुरानी गुफाओं की पेंटिंग गवाह है कि यह जानवर हमारी मिट्टी का ही हिस्सा था। लेकिन फिर आया इंसानी लालच। 1800 से 1950 के बीच शिकार एक खेल बन गया। 1947 में मध्य प्रदेश के राजा ने भारत के आखिरी 3 चीतों का शिकार किया और उनके साथ फोटो खिंचवाई। वो 3 चीते भारत की आखिरी प्रजाति थे। 1952 में सन्नाटा पसर गया। भारत को आधिकारिक तौर पर चीता एक्सटेंट घोषित कर दिया गया। 70 साल तक हमारे जंगल सूने रहे, फिर उम्मीद की एक किरण जगी। लंबी कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने के बाद 2022 में वो दिन आ गया जिसे ऐतिहासिक कहा गया। तारीख 17 सितंबर 2022, प्रधानमंत्री का 72वां जन्मदिन। माहौल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। एक खास बोइंग 747 विमान जिस पर चीते की पेंटिंग बनी थी नामीबिया से ग्वालियर उतरा। मिलिट्री हेलीकॉप्टर तैयार थे। 900 मिलियन का बजट, टीवी चैनल्स पर 24 घंटे कवरेज। भारत का वो गौरव लौटा। अमृतकाल की शुरुआत। जब चीतों ने पूनो की जमीन पर पहला कदम रखा तो लग रहा था कि हमने कुदरत को भी हरा दिया है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जब हमारे जंगलों में फिर से वही दहाड़ या चिंगाड़ गूंजेगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बिल्कुल एक परी कथा जैसा। लेकिन दोस्तों, स्क्रीन पर दिखने वाली चमक और जमीन की हकीकत में बहुत फर्क होता है। उस जश्न के ढोल की आवाज अब चीतों की मौत की खामोशी में बदल चुकी है। वो सपना एक डरावने सपने में बदल गया। आज की तारीख में उन सब 24 चीतों में से अब 9 चीते अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी मौत किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि घुट घुट कर हुई है। सबसे खौफनाक था तेजस और सूरज का अंत। सरकार ने कहा नेचुरल डेथ है, लेकिन अब सच्चाई वहां आई तो रूह कांप गई। उनकी गर्दन पर बंधे वो हाई टेक रेडियो कॉलर्स जो उनकी सुरक्षा के लिए थे, वही उनका काल बन गए। भारत की उमस भरी गर्मी और बारिश में उन कॉलर्स के नीचे लगी चमड़ी सड़ गई, उनमें कीड़े पड़ गए और उन्होंने चीतों को जिंदा ही खाना शुरू कर दिया। वो तड़पते रहे और अंत में सेप्टिनेमिया इन्फेक्शन से मर गए। साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स चिल्लाते रहे कि वो कॉलर बेल्ट हटा लो, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी ने सुना ही नहीं।
और स्पेस की बात करें तो कुल्लू पार्क में चीतों को ऐसे घूस दिया गया जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़। एक चीते को 100 स्क्वायर मीटर चाहिए, लेकिन वहाँ उनके पास जगह नहीं थी। जगह की कमी से वो आपस में लड़ने लगे। दक्षा नाम की मादा चीता को दो नर चीतों ने इतना नोचा कि उसकी जान चली गई, जिसे हम प्रोजेक्ट चीता कह रहे हैं। आलोचक अब उसे एक महंगी पीआर एक्सरसाइज और बैंडी प्रोजेक्ट कह रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम बाकी कंजर्वेशन कर रहे हैं या सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए इन बेजुबान मेहमानों की बलि दे रहे हैं? क्या जंगल बसाने का तरीका सही है कि पहले जश्न मनाओ और फिर चुपचाप उन्हें मरते हुए देखो? यह प्रोजेक्ट एक उम्मीद थी, लेकिन अब यह एक चेतावनी बन गई है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को और चीते मंगवाने चाहिए या पहले अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। आज का सवाल थोड़ा सा कड़वा है। वीडियो में बताया गया है कि चीतों की गर्दन में लगे किस उपकरण की वजह से उन्हें जानलेवा इन्फेक्शन हुआ। ए जीपीएस ट्रैकर, बी रेडियो कॉलर, सी मीटा टैग। सही जवाब नीचे कमेंट करें।